हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती आज आपके लिए लाया हूं एक बिल्कुल नया टॉपिक जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, मेडिको के लिए और मेडिकल लाइन से जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी प्रैक्टिशनर हैं उनको ये बहुत हेल्पफुल करने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटो रिफ्रैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अभी के समय में ओपीडी नहीं देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में पेशेंट होने के कारण ये है इंस्ट्रूमेंट बहुत हेल्पफुल है ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिसे ऑटो रिफ्रैक्टर बोलते हैं। आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से मैं बताऊँगा कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, ये क्या होता है। बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑटो रिफ्रैक्टर, इसमें पहला पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, एन ऑटो रिफ्रैक्टर इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमीटर, ऑप्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एंड AR ऑल्सो कॉल्ड। ये जो ऑटो रिफ्रैक्टर है इसको कईयों नाम से जाना जाता है। जैसे इसको कुछ लोग ऑप्टोमीटर भी बोलते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर भी इसे बोला जाता है, और सबसे शॉर्ट एंड सबसे ट्रेंडिंग, सबसे कॉमन जो वर्ड है इस इंस्ट्रूमेंट के लिए उसे AR बोला जाता है। बहुत से सर्जन, बहुत से लोग आपको सीधे शॉर्ट फॉर्म लिख कर दे देंगे कि AR करके ले आओ। AR मतलब ऑटो रिफ्रैक्टर। देन सेकेंड पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, ऑटो रिफ्रैक्टर इज ऑप्टिकल एंड ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज ऑप्थल एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये जो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है ये आपका ऑप्टिकल और ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल कौन करते हैं? ऑप्थेल्मिक वाले करते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट वाले करते हैं एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। देन लास्ट पॉइंट देखिए कि इट इज़ ए कंप्यूटर कंट्रोल मशीन। ये जो भी मशीन है, ये जो मशीन है उसको कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर कंट्रोल है, ऑटोमेटिक है, हमें कुछ नहीं करना है, जो करेगा वो कंप्यूटर करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑटो रिफ्रैक्टर इज ए ऑब्जेक्टिव मेथड टू फाइंडिंग आउट ऑफ एरर ऑफ रिफ्रैक्शन बाय ऑटोमेटिक फॉर ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। जो ऑटो रिफ्रैक्टर है वो आपका ऑब्जेक्टिव मेथड है जिसे हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर का पता लगाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है कोई किसी भी पेशेंट्स के आई का क्या करता है, रिफ्रैक्टिव एरर का पता लगाता है। किस चीज़ के लिए? तो स्पेक्टिकल प्रिस्क्राइब करने के लिए चश्मा दे सकते हैं हम लोग, और कॉन्टैक्ट लेंस भी दिया जा सकता है। बहुत से AR मशीन में अभी ये फंक्शंस अवेलेबल नहीं है कॉन्टैक्ट लेंस को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन अधिकतर जो AR मशीन है यानी ऑटो रिफ्रैक्टर जो मशीन है उसमें रिफ्रैक्टिव एरर का पता लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इट्स क्विक गिव इन्फॉर्मेशंस अबाउट द रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द पेशेंट्स आई इन टर्म ऑफ अ स्फेरिकल सिलेंडर विथ एक्सिस एंड IPD, इंटरपिपुलरी डिस्टेंस। IPD का फुल फॉर्म इंटरपिपुलरी डिस्टेंस। IPD हम किसे कहेंगे? दोनों आँख के बीच की दूरी को हम इंटरपिपुलरी डिस्टेंस बोलते हैं। ये ऑटो रिफ्रैक्टर मीटर जो होता है वो IPD का भी पता लगाता है। इसके अलावा कुछ ऑटो रिफ्रैक्टर मशीन में, AR मशीन में बहुत से फंक्शन है, जैसे क्रेटोमेट्री भी करता है। क्रेटोमेट्री कहने का मतलब कॉर्निया के कर्वेचर को भी डिटेक्ट करता है। जो कॉस्टली AR मशीन होता है उसमें ये सारी सुविधा अवेलेबल होती है, जिससे आप कैरोटोमेट्री भी कर सकते हैं, कॉर्निया का कर्वेचर भी माप सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस के लिए पावर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो AR मशीन होता है उसमें मोस्ट कॉमनली जो होता है रिफ्रैक्टिव एरर के लिए होता है। इस पॉइंट का मतलब समझिए कि ये एक ऐसा मशीन है जो बहुत तेज़ी से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत क्विकली इन्फॉर्मेशन देता है रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में, चाहे पेशेंट मायोपिक हो, हाइपरमेट्रोपिक हो या एस्टिग्मेटिज्म में हो। स्फेरिकल भी शो कर देता है, सिलेंडर उसका एक्सिस के साथ शो करता है डिस्प्ले पे, और इंटरपिपुलरी तो शो करता ही करता है। इसलिए बहुत फास्ट है ये मशीन। करते क्या है इस मशीन में कि पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को बैठाते हैं। ये जो इमेज दिखाई दे रहा है इस पे चीन रेस्ट है ना, इस पे हम चीन रेस्ट रखवा के फोरहेड को आगे सटाते हैं, और फ्रंट व्यू जो दिखाए थे कैरोटोमीटर में, उसके बाद पेशेंट्स को बोलते हैं कि आँख पे जोर न लगाए, आँख पे कोई प्रेशर न लगाए, बिल्कुल सामने देखता रहे। उसके बाद हमें जॉयस्टिक का इस्तेमाल करके, जैसा इमेज में दिखाया गया है ना, बिल्कुल कॉर्निया के सेंटर पर मायर्स को लाना है। अगर ये मशीन ऑटोमेटिक होगा तो खुद क्या कर लेता है, अगर सेंटर पे चला जाएगा आपका मायर्स तो खुद ऑटोमेटिक रीडिंग ले लेता है। 3 रीडिंग जनरली हम लोग लेते हैं एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए। 3 रीडिंग का जो एवरेज आता है वही उसका रिफ्रैक्टिव एरर मान लिया जाता है। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, एक पेशेंट्स का AR किया हुआ है, उसका पावर देखिए किस प्रकार से आया है।
ऑटोमेटिक 3 रीडिंग लेने के बाद देखिए दोस्तों, फ्रंट सरफेस जो है मशीन पर ऐसा दिखेगा। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखिए आईडी नंबर दिखेगा पेशेंट्स का, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें स्फेरिकल का पावर शो हो रहा है, जो एस है वो स्फेरिकल का पावर है। सी में सिलेंडर का पावर भी दिया है +1.5 का, एक्सिस दिया है 31। लेफ्ट में भी बिल्कुल सेम है, स्फेरिकल दिया हुआ है, सिलेंडर एक्सिस के साथ दिया हुआ है। ये बोथ आई का रिफ्रैक्टिव एरर शो कर दिया है विथ स्फेरिकल पावर, सिलेंड्रिकल पावर के साथ एक्सिस। ये डिटेक्ट कर चुका है कि रिफ्रैक्टिव एरर इसको इतना पावर का आ रहा है। इसके अलावा देखिए ये मशीन क्या डिटेक्ट करता है, तो पीडी के बारे में बताया था। पीडी मतलब जैसे आईपीडी बताया, इंटरपेपुलर डिस्टेंस, दोनों आँख के बीच की दूरी कितनी है वो भी शो हो रहा है। जैसे इस पेशेंट का कितना है दोस्तों, 60.0 यानी 60। और इसमें जो वीडी है वो विजुअल डिस्टेंस है या वॉटेक्स डिस्टेंस है, जो 12.00 दिखा रहा है। इस स्लाइड में देखिए फ्रेंड, यूज़ ऑफ ऑटो रिफ्रैक्टर। ऑटो रिफ्रैक्टर का यूज़ किस लिए करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए कि एस्टिमेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। रिफ्रैक्टिव एरर का पता लगाने के लिए कि पेशेंट्स मायोपिक है, हाइपरमेट्रोपिक है या एस्टिग्मेटिज्म है, अगर है तो कितना पावर है, उसका एस्टिमेशंस करने के लिए हम लोग ऑटो रिफ्रैक्टर का यूज़ करते हैं। दूसरा है कि हम लोग इसमें वर्टेक्स डिस्टेंस भी निकाल देते हैं। वर्टेक्स डिस्टेंस क्या हुआ, कॉर्निया के फ्रंट सरफेस से लेकर के पेशेंट्स जहाँ देखता है ऑटो रिफ्रैक्टर में एक लेंस लगा रहता है, वहाँ तक की दूरी को वर्टेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे बेसिकली समझिए कि अगर कोई पेशेंट ग्लासेस लगाए हुए है, चश्मा लगाया हुआ है, तो पेशेंट्स के ग्लास का बैक सरफेस से लेकर कॉर्निया का फ्रंट सरफेस तक की दूरी को हम वर्टेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये मशीन आपको वर्टेक्स डिस्टेंस भी निकाल कर देता है, कई ऑटो रिफ्रैक्टर मशीन, फिर आईपीडी भी निकालता है। जैसे कि पीछे के स्लाइड में मैंने आपको दिखा चुका कि आईपीडी का किस प्रकार से दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इसका इस्तेमाल मोड कैन चेंज एज फेकिक आई, स्यूडो फेकिक आइज एंड अफेकिक आइज। इसमें अनदर भी मोड होता है, जैसे आप फेकिक आई को भी कर सकते हैं, नॉर्मल आई को भी पावर निकाल सकते हैं। स्यूडो फेकिक आई वैसा आई जो आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करवा चुका है, वैसे लोगों का भी पावर डिटेक्ट करने के लिए इसमें एक मोड दिया हुआ है। और वैसा है जिसमें लेंस अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होता है। 3 मोड होता है, 3 प्रकार का रिफ्रैक्टिव एरर निकालने के लिए, 3 पेशेंट्स के लिए। अफेकिया वैसा पेशेंट जिसमें आँख में लेंस नहीं रहता है, उसे अफेकिया बोलते हैं। लास्ट वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है, अगर देखना चाहें, समझना चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिर स्यूडोफेकिक के लिए अलग मोड दिया है, स्यूडोफेकिक पेशेंट्स का हम अलग पावर निकाल सकते हैं, और फेकिक के लिए भी निकाल सकते हैं दोस्तों। देन लास्ट इसका देखिएगा दोस्तों लिमिटेशंस। इस मशीन का कुछ लिमिटेशंस है, जैसे नॉट यूज़ फॉर नियर रिफ्रैक्शंस। नियर विजन किसी को ग्लास देने के लिए इस मशीन का कोई यूज़ नहीं है। एआर मशीन से जो होता है वो नियर के पावर को डिटेक्ट नहीं करता है, यही इसका लिमिटेशंस है। मैंने कुछ दिन पहले आपको ट्रांसपोजिशंस बताया होगा दोस्तों, ये एआर मशीन से किसी पेशेंट्स का पावर निकाला गया है। अगर आप ट्रांसपोजिशंस मैंने आपको बताया है तो ये पावर को ट्रांसपोजिस करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दे दें। धन्यवाद। इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर मैं इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से लाइव प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा एक पेशेंट्स पर कि किस प्रकार से हम एआर मशीन को इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।